आज भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया है कि स्वास्थ्य सेवा केवल भवनों और दीवारों तक सीमित नहीं। इंदौर अरविंदो सैम्स का सर्जन ऑन हील्स यानी कि चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर का, जिसमें सर्जन मरीज तक पहुंचकर उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली के निर्माता एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल ने आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जब SSII मंत्रम मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट यात्रा भोपाल में अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंची। उन्नत स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के अपने मिशन के तहत एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल ने अत्याधुनिक SSII मंत्रम इकाई को छात्रों, शिक्षकों और निवासियों तक पहुंचाया। यह पहल चिकित्सा समुदाय को जोड़ने से कहीं आगे बढ़ गई है। इसने रोबोटिक सर्जरी में भारत के नेतृत्व का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया, अगली पीढ़ी को प्रेरित किया और गर्व से स्वदेशी नवाचार के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए SSII की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इंदौर ने श्री अरविंदो आयुर्विज्ञान संस्थान और IRCAD राष्ट्रीय केंद्र में मंत्रालय इकाई के अंतर्गत 2 सफल टेली सर्जरी देखी है, जिससे SSII मंत्रा की उच्च सटीक शल्य चिकित्सा प्रदान करने की असाधारण क्षमता का प्रदर्शन है। डॉक्टर मोहित अंसारी ने कहा कि एक जटिल बैरिएट्रिक टेली सर्जरी करना सर्जिकल विज्ञान में परिवर्तनकारी क्षण है। यह केवल तकनीकी क्षमता की बात नहीं, यह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में अंतर को पाटने की दिशा में एक बड़ा कदम है। SSII मंत्रा सिस्टम की सफलता साबित करती है कि सुरक्षित, सटीक और समावेशी सर्जरी का भविष्य यहाँ है और यह भारत में आकार ले रहा है। डॉक्टर्स को इसमें सबसे पहला ट्रेनिंग का ये है कि एक तो पेट के ऑपरेशंस जो होते हैं वो, हार्ट के ऑपरेशंस, कैंसर के ऑपरेशंस, किडनी के ऑपरेशंस, प्रोस्टेट और गायनी में बहुत आजकल कैंसर होता है, तो उसके लिए रोबोटिक बहुत अच्छा होता है। इसका आपको एक ख़ास बात बता दें कि ये 360 डिग्री पे काम करता है, तो सो दैट जो विजन है वो आपको 360 डिग्री मिलता है। तो आप कोई भी छोटे से सूक्ष्म से सूक्ष्म टिश्यू छोड़ नहीं सकते हैं, वरना नुकसान कर सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो उसको छोड़ देंगे, एबनॉर्मल है तो निकाल देंगे। और ब्लड लॉस बहुत कम होता है, रिकवरी फास्ट हो जाती है, तो मरीज घर जल्दी जाता है, अपने काम पे जल्दी लौटता है। जो अभी आज से हमने जब 2012 में ये शुरू की थी रोबोटिक सर्जरी, सबसे पहले मेरे ख्याल इस इंडिया में तो हमने ही चालू की थी, तब ये बहुत महंगी भी पड़ती थी और लोगों के अप्रोच के लिए भी दूर थी। अब